देखो, क्लास 10 मैथ क्रैश कोर्स, ठीक है। 1 नंबर वाले प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। यानी अगर एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो तो उनका अंतर क्या होगा। अंतर मतलब यदि उनको घटाया जाए तो आंसर क्या आएगा। सदैव अपरिमेय संख्या आएगी या सदैव परिमेय संख्या आएगी या परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों आएंगी या फिर शून्य आएगा, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या कोई भी साधारण संख्या जैसे 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 100, 200, 400, ये सभी क्या है परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होंगी जो अंडर रूट के अंदर होगी, ठीक है। जो संख्याएं अंडर रूट के अंदर होंगी वो अपरिमेय संख्या है। तो मान लो ये परिमेय संख्या और ये क्या है अपरिमेय संख्या, और इनका अंतर यानी इनको घटा दिया जाए तो घटाने पर हमें जो संख्या प्राप्त हो रही है ये संख्या क्या है। अब चूंकि ये घटेगा तो नहीं, क्योंकि ये संख्या और ये अंडर रूट की संख्या, तो 5 में अंडर रूट 5 नहीं घटेगा तो इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। तो अब ये संख्या क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जब भी पूरी संख्या साधारण बने जैसे 5, 6, 7, 9 यानी प्राकृतिक संख्या बने तभी परिमेय संख्या होगी। अगर उसमें अंडर रूट रह रहा है तो वो अपरिमेय नहीं होगी, सॉरी परिमेय नहीं होगी, वो समझ गए। या फिर अगर ऐसे करके दे रखा हो, मान लो 5 अंडर रूट 25, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय है। क्यों? क्योंकि ये 5 और अंडर रूट 25 कितना होता है 5, अंडर रूट 25 की वैल्यू 5, तो ये 5 में 5 गया 0, ये साधारण संख्या बन गई। पर यहाँ जो अंडर रूट 5 है ये अपरिमेय है, इसको हल नहीं कर पाएंगे। जैसे अंडर रूट 25 की वैल्यू 5 होगी तो अंडर रूट 5 का जोड़ा बनेगा ही नहीं, जो संख्या बाहर निकले। तो ये क्या हो जाएगी सदैव अपरिमेय संख्या। यानी एक परिमेय में से एक अपरिमेय संख्या घटाएं तो अपरिमेय ही बचेगी, ठीक है। नोट करो इसको। देखो दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। तो ये 4 संख्याएं दे रखी हैं, क्या क्या। अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 5, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 7, अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 7, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7 गुणा में, और चौथा है अंडर रूट 12। तो इसमें से कोई एक संख्या जो है वो क्या है परिमेय संख्या। तो अभी पीछे सवाल कराया था उसमें बताया था परिमेय संख्या कौन सी होगी जिस पर अंडर रूट ना हो। पर यहाँ चारों संख्याओं में क्या है अंडर रूट है। अब इनको देखेंगे कि किसी में से अंडर रूट हट रहा है। अब पहली संख्या अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 5, इसका तो हटेगा नहीं, ठीक है। हाँ अगर यही होता 1 बटे अंडर रूट 5 तब इसका हट सकता था। कैसे? इस अंडर रूट 5 से हम ऊपर नीचे गुणा कर देते, ठीक। ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, जो भी संख्या होगी उसी अंडर रूट से ऊपर नीचे गुणा करना, क्योंकि ये कट जाएगा तो वापस बचेगा यही। गुणा भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि केवल ऊपर गुणा कर दे नीचे ना करें। अगर ऊपर कर रहे हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा अपनी तरफ से, अगर कोई संख्या लगा रहे हैं तो अंडर रूट 5 की अंडर रूट 5 से करेंगे, रूट 5 के रूट 5 से 5, पर फिर भी इसमें क्या रहा अंडर रूट, यानी ये परिमेय संख्या तो फिर भी नहीं होगी। अब दूसरे सवाल में आ जाओ। इसमें इसकी गुणा कर सकते हो, 2 सत्ते 14, अंडर रूट में 14 रहेगा, 14 भी किसी की वैल्यू नहीं होती अंडर रूट में, उसके भी जोड़े नहीं बनेंगे, उसको भी छोड़ो। तीसरा वाला, या तो इसकी गुणा कर दे या फिर ये सीधा सीधा यहाँ प्लस है, या फिर ये सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7 यानी a+b a-b। फॉर्मूला होता है a² - b², a+b a-b, ये फॉर्मूला होता है a² - b² का। तो जैसे ये था अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7, तो इसमें a की वैल्यू अंडर रूट 5 और b की वैल्यू अंडर रूट 7, तो दोनों का स्क्वायर यानी फॉर्मूला बन गया ये। तो रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा 5, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, फिर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर, इसके भी स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, 7 में 5 घटा देंगे 2, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का बचेगा, ठीक है। तो ये -2 जो है ये क्या आया परिमेय, क्योंकि इस पर अंडर रूट तो है नहीं, तो ये क्या हो गई परिमेय संख्या। यानी कौन सा आंसर सही होगा थर्ड वाला। और अंडर रूट 12 इसके भी गुणनखंड नहीं होंगे, यानी गुणनखंड तो होंगे पर इसके जोड़े
नहीं बनेंगे। जब इसके जोड़े नहीं बनेंगे तो ये भी अंडर रूट के अंदर ही रहेगी, इसलिए ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, नोट करो इसको। देखो, बिंदुओं ए कॉमा बी और बी कॉमा माइनस ए के बीच की दूरी होगी, क्या निकालना है, इसकी दूरी। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये कहाँ का सवाल है, दूरी वाले सूत्र का। तो जब इसमें दूरी पूछी गई है तो क्या निकालेंगे इसमें, दूरी। ठीक, जो बिंदु दे रखे हैं उसको लिखेंगे, ए कॉमा बी और बी कॉमा माइनस ए। इसको मानना x1 y1 x2 y2। दूरी पूछी थी, दूरी का सूत्र लगाओगे। क्या था दूरी का सूत्र, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ये भी लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि माइनस भी आएगा तो स्क्वायर से वो प्लस हो जाएगा, इसलिए माइनस में आगे पीछे ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसमें वैल्यू लगाएंगे, x1 की वैल्यू a माइनस x2 की वैल्यू b ऊपर स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू b y2 की वैल्यू माइनस है, और माइनस यहाँ पहले से, तो जब माइनस यहाँ एक पहले से है और एक माइनस इसके साथ आया तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो दोनों फॉर्मूले याद रखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, दोनों में अंतर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में होगा, माइनस वाले में माइनस 2ab और प्लस वाले में प्लस 2ab। ठीक है, इतना अंतर होगा बस। यहाँ पर इसको हल करेंगे, इसमें सूत्र लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, चूंकि माइनस था ये, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह बी है और बी की जगह ए है, और प्लस है तो प्लस 2ab, 2 ए की जगह बी और बी की जगह ए, वैल्यू ऊपर दी हुई थी। ए स्क्वायर एक ये है और एक ये है, दोनों को जोड़ दो क्योंकि दोनों प्लस है, तो 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर एक ये है और बी स्क्वायर एक ये है, जुड़ के कितना हो गया 2b स्क्वायर, ये माइनस का 2ab और ये 2ba। तो गुणा में आगे पीछे संख्या होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर कहीं पे 2 गुणा 4 लिखा है तो 2 चौक 8 होगा, और इसी को अगर 4 गुणा 2 कर दें तो भी 8 ही होना है, कोई फर्क तो पड़ना है नहीं गुणा में संख्या आगे पीछे होने से। तो वही यहाँ पे, यहाँ 2ab यहाँ 2ba, तो इसको अगर a भी लिख दे तो कोई फर्क है क्योंकि गुणा में है वो। तो ये माइनस का और ये प्लस का कट गया। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, ये 2a स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2b स्क्वायर, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला। ठीक है, नोट करो इसको। देखो चौथा प्रश्न, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल होगा। इसमें शून्यकों का योगफल पूछा, चार ऑप्शन दिए हैं, कोई एक सही होगा। तो जो द्विघात बहुपद दे रखा है उसको लिखोगे, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और इसके बराबर में 0 मान लेना। इसकी तुलना करना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना कर कर a की वैल्यू कितनी हो गई 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। तुलना कर कर ए बी और सी की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि निकालना क्या है, योगफल, और योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे गुणनफल भी पूछ सकते थे, गुणनफल का फॉर्मूला सी अपॉन ए। तो उसमें ए बी सी तीनों की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी योगफल और गुणनफल निकल पाएगा। इसीलिए हमने इसकी तुलना कर ली और तुलना कर कर ये वैल्यू निकाल दी।
अब क्या पूछा था, शून्यकों का योगफल। योगफल का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू -4, तो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस पहले से और माइनस वैल्यू ये साथ में, ए का मान 4, 4 से 4 कटेगा एक बार में, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1, यानी फर्स्ट वाला। ठीक है, नोट करो इसे। देखो, 5वां सवाल, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक द्विघात समीकरण दे रखी है, क्योंकि एक्स की घात कितनी है 2, तो ये द्विघात समीकरण हुई, और इस द्विघात समीकरण का एक मूल 2 दे रखा है, तो इसमें ये जो के आ रहा है, इस के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ध्यान करो कि जब द्विघात समीकरण के सवाल करते थे या किए थे, तो वहां पे हम द्विघात समीकरण के गुणनखंड करते थे पहली संख्या की लास्ट संख्या से गुणा और बीच वाली संख्या जोड़ने घटाने पर। तो जब उसको पूरा हल करते थे तो लास्ट में एक्स के दो मान निकल के आते थे, एक्स की दो वैल्यू निकल के आती थी। पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखते थे, फिर दूसरी ब्रैकेट को 0 के बराबर, तब दो मान निकलते थे, तो वो दोनों मान एक्स के निकलते थे। यानी जो भी सवाल में वेरिएबल है, अगर वाई होगा तो वाई का निकलेगा, एक्स है तो एक्स का, या जेड बी सी जो भी है उसका निकलेगा। तो यहाँ पे एक्स है तो एक्स के दो मान निकलते, वो दो मान क्या है, वो मूल ही तो होते हैं समीकरण के। तो वहां एक मूल पहले ही दे रखा है, क्या 2, तो मतलब ये काई की वैल्यू दे रखी है, लास्ट में मूल निकलते थे एक्स की वैल्यू, और ये मूल पहले से है, तो मतलब ये एक्स का मान है। बात समझ आ रही है, ये किसका मान है, एक्स का। तो इसको उठा के कहाँ रख देंगे हम, समीकरण में एक्स की जगह पे, क्योंकि एक्स का मान तो एक्स की जगह आ जाएगा, और के का मान हमें निकल के प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पहले समीकरण लिखना, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। समीकरण का मूल कितना दे रखा है 2, तो इसको मानना x बराबर 2। अब ये समीकरण में रखना, x की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस के गुणा x की जगह कितना है 2 माइनस 8, 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2 4, के की गुणा 2 से 2 के माइनस 8 माइनस का 2 के, ये 8 माइनस का और ये 4 प्लस का, तो प्लस माइनस घटेगा, 8 में 4 गया 4, माइनस का नंबर बड़ा था तो माइनस का, माइनस 2 के, ये 4 इधर जाके काय का हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस का है, तो के बराबर 4, ये 2 कहाँ आ जाएगा बटे में, ये माइनस इधर, 2 दूनी 4, के का मान कितना आएगा -2, ये कौन सा हो जाएगा सेकंड वाला आंसर हो जाएगा इसका। नोट करो, देखो उधर, प्रश्न नंबर 6, समांतर श्रेणी 10,7,4 का 20वां पद होगा। कौन सा पद निकालना है इसका 20वां। ठीक है, श्रेणी दे रखी है, तो जो श्रेणी दे रखी है उसको लिख लेना पहले, 10,7,4, तो समांतर श्रेणी दे रखी होती है, तो इससे हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए की वैल्यू यानी प्रथम पद कितना है 10, फिर निकालते हैं सारवंतर यानी डी, कितना हो जाएगा, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा दें, आगे वाले में से चाहे ये पीछे वाला घटाओ चाहे इस आगे वाले में से ये, सभी में क्या होगा बराबर, बराबर होता है तभी समांतर श्रेणी होती है, बराबर नहीं होता तो समांतर श्रेणी होती भी नहीं है, तो ये तो बराबर ही आना है। 7 में से 10 घटेगा नहीं, 10 में से 7 घटाओ 3, तो बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का बचेगा। पद कौन सा निकालना है 20वां, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई, n बराबर क्या होता है पदों की संख्या, तो अगर 20वां पद है तो पद की संख्या 20 हो गई। अब nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ से 20वां पद निकालना यानी n की वैल्यू 20, ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n की वैल्यू 19 माइनस 1, और फिर डी का मान माइनस का 3, 10 प्लस 19 में 1 गया 18, और ये माइनस का 3,
10, 18 तिया 54 प्लस माइनस, माइनस में आएगी गुणा, ये 54 में 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा? कुछ गलत हो रहा है क्या इसमें? ए का मान कितना है 10, डी का मान 7 माइनस 10, 10 में 7 गया 3, एन की वैल्यू यानी 20वां पद है। तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी थी 20, तो यहाँ कितना बचेगा 20 में 1 गया 19, 19 तिया 57, 57 में से 10 घट जाएगा, ठीक है, कितना बचेगा 47, और माइनस की संख्या बड़ी थी तो माइनस का, ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। और दूसरा तरीका इसको करने का क्या बताया था कि ये इतना पूरा फॉर्मूला ना लगा के हम क्या लगा सकते हैं, अगर हमें 20वां पद निकालना है तो एक कम करके, यानी a प्लस 20 है तो 19d, अगर यही 50वां पद होगा तो a प्लस 49d, 75वां पद होगा तो a प्लस 74d, यानी a प्लस यहाँ जो भी पद पूछा उससे एक कम वैल्यू लगाना और निकाल देना। a का मान 10, ठीक है, ये दे रखा है, प्लस 19 गुणा डी का मान ये है कितना -3, तो 10, 19 तिया 57, 57 में 10 जाएगा माइनस का 47, आंसर वही आना है। इतना ना करके ये शॉर्ट तरीके से भी निकल सकता है, लेकिन इसके लिए ये पता होना चाहिए तरीका, एक कम करके वैल्यू लगानी जो भी पद पूछा है उससे। नोट करो इसे। देखो 7वां सवाल, इसमें कह रहा है यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो इससे प्राप्त जो घनाभ होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? चार ऑप्शन दे रखे हैं। देखो दो क्या है घन, घन क्या होता है, घन एक ऐसा बॉक्स जो चारों तरफ से बराबर हो। घन में और वर्ग में अंतर होता है, वर्ग भी चारों तरफ से बराबर होगा लेकिन वर्ग जो है वो सामने से, यानी एक पेपर काट लो वो वर्ग है, लेकिन घन नहीं है वो। घन क्या होगा, घन इस तरह से ऐसे करके होगा चारों तरफ से, यानी उसके अंदर जगह होगी, उसके अंदर कुछ रखा जा सकता है, वर्ग में कुछ भरा नहीं जा सकता। नहीं, वर्ग का आयतन नहीं होता है, वर्ग का केवल क्षेत्रफल होगा। और घन का क्या होगा आयतन, आयतन किस चीज का होता है, जिसके अंदर जगह हो, जिसके अंदर कुछ भरा जा सके, वो क्या होगा आयतन, ठीक है। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का कुछ आयतन होगा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करके ये लाइन कर दूं तो इसका कोई आयतन नहीं है क्योंकि इसके अंदर कुछ भर नहीं सकते हम, ठीक है, ये केवल देखा जा सकता है। जैसे एक पेपर ऐसे काट लो तो दिख सकता है वो, लेकिन उसके अंदर कुछ भरना चाहो भर नहीं सकता। तो जिसके अंदर कुछ डाला जा सके यानी भरा जा सके वो उसका आयतन होता है। तो यहाँ घन का आयतन होगा, घन क्या होगा सब तरफ से बराबर। और घनाभ क्या होगा, घनाभ भी वही होगा, चारों तरफ से बंद होगा, वो भी एक बॉक्स, उसके अंदर भी कुछ भरा जा सकता है पर उसकी लंबाई ज्यादा होगी, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो तो सेम होगी, वो भी अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो इसकी लंबाई है वो ज्यादा होगी, ठीक है, घन से। अब देखो इधर तो क्या दे रखा है, घन का आयतन कितना है 8 सेंटीमीटर क्यूब, लिख लो इसको। तो ये घन है। अब देखो यहाँ तो ऐसे ही बनाया जा रहा है, ये घन होगा इस तरह से, ठीक है, एक घन ये हो गया और एक इतने ही आयतन का घन और है, उसको इससे मिलाकर रखा गया है इस तरह से, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया घनाभ, क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा हो गई, ठीक है, केवल इसकी लंबाई जो है ये बढ़ेगी, बाकी जो चौड़ाई और ऊंचाई जो होगी वो क्या रहेगी सेम। मान लो ये इस तरह से है तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो सेम रहेगी और जो इधर चौड़ाई होगी वो भी सेम रहेगी, तो दो मिलाएंगे तो केवल लंबाई बढ़ेगी। बात समझ आ रही है, केवल लंबाई बढ़ेगी, उसकी चौड़ाई में और ऊंचाई में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि दोनों घन मिलाकर रखे गए हैं, ठीक। तो पहले हम इस घन का आयतन से इसकी भुजा निकालें। फॉर्मूला क्या होता है इसका, घन के आयतन का फॉर्मूला भुजा क्यूब, क्यूब है तो क्यूब रूट लग जाएगा, सामने से क्यूब हट के सामने वाली संख्या पे क्यूब रूट
अंडर रूट 8 के फैक्टर करना। 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो चूंकि ये क्यूब रूट है तो 3 के जोड़े में से एक नंबर निकलेगा, यानी 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, ये क्या हो गई, घन की भुजा। तो घन एक तो ये था, इसकी भुजा 2 होगी, एक ये था, इसकी 2 होगी। तो घनाभ के लिए जो लंबाई होगी वो क्या बन जाएगी, घनाभ के लिए लंबाई 2 + 2 यानी 4 हो जाएगी। ठीक, चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 2 ही रहेगी। ऊंचाई में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 2 ही रहेगी। फॉर्मूला क्या निकालना, क्या था, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। 2, L की वैल्यू कितनी है 4, B का मान 2 प्लस B का मान 2, H का मान भी 2 ही है, H का मान 2, L का मान 4, केवल L की वैल्यू बदली 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 8 4 12, 12 और 8 20, 20 गुणा 2, यानी 20 की हम 2 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा 40। और चूंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आयतन होता तो सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा सही हो जाएगा इसका, थर्ड वाला। ठीक है, नोट करो इसको।